हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवि सर क्लासेस। आज आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वह पीजीटी टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए है, जो स्पेशली पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए है। नॉर्मली क्या होता है कि वो अभ्यर्थी जो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है लिटरेचर में जो माइनर होती है। पिछली परीक्षाओं में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हमने देखा था कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसपे बहुत ज्यादा फोकस हम लोगों ने नहीं किया था, वो सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो इसको हम देखना है, माइनर चीजों को भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको भी ध्यान से देखना है। तो आज आपके सामने लाए हैं द सिस्टर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है द सिस्टर्स, जो कि 36 लाइंस का एक स्टंजा है, 6 स्टंजाज है, इसमें 36 लाइंस है इस पोएम में। यह फर्स्ट पब्लिश हुआ था किसमें? इन लेडी ऑफ सैलॉट एंड अदर पोएम्स 1832 में। लेकिन डेटेड कब से है? 1832 में तो पब्लिश हुआ था, लेकिन इसके टाइटल पेज पे जो डेट लिखा गया 1833 है, जबकि पब्लिश 1832 में हुआ था। इस लेडी ऑफ सैलॉट एंड अदर पोएम्स में बहुत सारी पोएम्स थी, जिसमें यह एक द सिस्टर्स भी है। इसके बाद इसको रिवाइज किया गया और रिपब्लिश किया गया 1842 में। नेम्ड पोएम्स किस नाम से पब्लिश किया गया? 1842 में पोएम्स के नाम से। इसका जो थीम है आपको ध्यान रखना है, मैडनेस है, रिवेंज है, जेलसी एंड मर्डर है। कहानी क्या है वो शार्ट है, आपको ध्यान में बता दे रहा हूं। वेरी शार्ट पोएम ऑफ रिवेंज ऑफ टू सिस्टर्स ऑफ अ गुड फैमिली। दो सिस्टर्स थी एक ही परिवार की, और जिसमें एक कुछ कहीं कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। एंड वन वाज सेड्यूस्ड बाय हैंडसम लॉर्ड एंड शी डाइड ऑफ सेम। और जिसमें बड़ी सिस्टर जो थी उसका किसी लॉर्ड के साथ अफेयर हुआ और शायद प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से उस समय विक्टोरियन एज में क्या होता था कि इस तरह की चीजों को बहुत गलत माना जाता था। शर्मिंदगी के कारण शायद उसने आत्महत्या कर लिया। द अदर सिस्टर रिवेंज द सेम ऑफ एंशिएंट ब्लड। इसका बहुत फेमस फ्रेज है दो वर्ड का, एंशिएंट ब्लड। जो दूसरी सिस्टर थी उसने क्या किया, अपने परिवार के सम्मान के लिए, अपने सिस्टर के प्रेम के लिए, और शायद कहीं कहीं ये भी पता चलता है कि उस लॉर्ड से वो खुद प्रेम करती थी, लेकिन उसने उसको वरीता दी उसकी दूसरी बहन को जो मर गई, इसकी वजह से उनसे अपना बदला लेना चाहती थी और उसने लिया। क्या वो करती क्या है? विंस लॉर्ड्स लव एंड स्टैप्स हिम थ्राइस। वह इंतजार करती है, दिन महीनों सप्ताहों का इंतजार करती है। उस लॉर्ड या जमींदार जो थे उनके अर्ल का, उनके प्रेम को जीतती है, अपने घर एक फीस्ट में उनको इनवाइट करती है। खाने पीने के बाद रात को जब वो सो जाते हैं तो सोते हुए क्या करती है कि वह 3 बार उनको खंजर से वार करती है। स्टैप्स थ्राइस का मतलब होता है 3 बार खंजर से वार करती है और लॉर्ड मर जाता है। और इसकी कुछ लाइंस बताती हैं कि वो लॉर्ड से बहुत ज्यादा मोहित थी, और जिसमें कुछ लास्ट का स्टंजा जो 6 लाइंस का है बहुत फेमस हुआ है, उसको आपको चेक कर लेना है खुद से, मैं भी बता दे रहा हूँ। शायद उसमें से कोई एक लाइन इनसाइड चैप्टर से उठा के देता है और पूछ सकता है कि किस चैप्टर किस पॉइंट से लिया गया है, इसका ऑथर कौन है। हाँ दोस्तों, इसकी एक लाइन जो होती है, आई हेटेड हिम विद द हेट ऑफ हेल, यह दिखाती है कि हाउ डीपली शी हेटेड हिम, कितना उसके प्रति, लॉर्ड के प्रति, अर्ल के प्रति उसके मन में क्रोध भरा हुआ था। तो आपको देखना है, ये भी लाइन बड़ी फेमस हुई थी। और लास्ट का जो स्टैंजा है वह कई बार हमने कई जगह देखा है कि उसकी चर्चा होती रही है। I curled and combed his comely head. He looked so grand when he was dead. The wind is blowing in turret and tree. I wrapped his body in the sheet and laid him at his mother's feet. Oh, the earl was fair to see. अब देखिए कितनी क्रूरता थी, कितना जेलसी थी, कितना क्रोध था, कितनी घृणा थी अर्ल के प्रति उसके मन में कि एंड आई लेड हिम एट हिज मदर्स फीट। उसकी डेड बॉडी को उसने ले जाकर उसकी माँ की चरणों में, पैरों में डाल दिया। इसका मतलब आपको दिखाता है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे की डेड बॉडी को ले जाकर किसी में लपेट के डालना, इसका मतलब है कि जो मर्डरर है, जो हत्यारा है, जिसकी हत्या की, उसके प्रति कितना मन में घृणा हुआ था। ये लाइन जो है, ओ द अर्ल वाज फेयर टू सी, हर स्टंजा जो 6 स्टंजाज हैं, हर स्टंजा की लास्ट लाइन है, ये बताता है कि perhaps she had been in love with him. It was one-sided, but she liked and loved her, but he did not prefer to her. That's why she might have committed him. First reason was her her sister's death, and second one was perhaps her personal love and grudge against him. तो इसको ध्यान रखना है। वो द अर्ल वाज फेयर टू सी, 6 स्टंजा है, सबका लास्ट लाइन यही है।
ये लाइन बड़ी फेमस हुई है और इसका रिपब्लिक जो पब्लिकेशन हुआ था 1832 में हुआ था। उसके टाइटल पेज पे 1833 है, कुछ चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद 1842 में पोएम्स के नाम से रिपब्लिश हुआ था। टोटल 6 स्टैंजाज है, 36 लाइन्स है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको और से पसंद आएगा। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और आगे से आपको पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए कम से कम कुछ नया वीडियो मैं हमेशा डालता रहूंगा।